बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली। दोस्तों, निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली की जानिब से एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन हासिल हो सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैशबैक बोनस के हवाले से। मज़ीद हम आपको बताएंगे कि इटली में जॉब्स का ऐलान कर दिया गया है। हम बताएंगे आपको कि हुकूमत को कितने मुलाजमीन चाहिए और किन शोबों में चाहिए। यूरोपियन कमिश्नर की जानिब से तारकीन वतन के लिए अहम ऐलान कर दिया गया। मज़ीद इसके साथ हम आपको बताएंगे कि 31 दिसंबर से पहले तारकीन वतन को डिपोर्ट करने की कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। मज़ीद जर्मनी का सख्त इकदाम है। जर्मनी ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। ये सारी न्यूज़ जो हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इटली में कोरोना केसेस के हवाले से। इटली में कोरोना केसेस की जो नई तादाद है वो 17,938 है। जबकि अगर अमवात के बारे में बात करें तो इटली में कोरोना से जो अमवात हुई हैं उनकी तादाद है 438। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कैशबैक बोनस के हवाले से। ये पोस्टा पे यानी कि पोस्ट ऑफिस की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया है, एक बड़ी अपडेट आई है। यानी कि पोस्टा पे के जो डायरेक्टर हैं, पोस्ट ऑफिस के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो अपने 29 लाख सारिफिन के लिए बड़ी सहूलत लेकर आ रहे हैं। वो उनको कैशबैक बोनस की सहूलत देंगे। उनका कहना है कि जो अपने क्रेडिट कार्ड से या बैंक कार्ड से 150 यूरो तक की शॉपिंग करता है, 150 यूरो खर्च करता है, तो उसको जो है 10 यूरो कैशबैक बोनस दिया जाएगा। दोस्तों, हुकूमत की जानिब से भी और पोस्टा पे के डायरेक्टर की जानिब से भी ये हिदायत आ गई है कि आप बगैर किसी स्प्लिट के, बगैर किसी एप्लीकेशन की या बगैर किसी आईईओ के या इस ऑफ़र से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मज़ीद हम आपको बता दें कि जो ये ऑफ़र है ये 28 फरवरी 2021 तक जारी रहेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं इटली में जॉब के हवाले से। जैसे कि हमने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था, तो आप जानते ही हैं जिस तरह की इटली जो है वो अपनी कोरोना की वैक्सीन करने की तैयारियां कर रहा है। इस चीज़ की तैयारियां हो रही हैं, तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने हेल्थ वर्कर्स जो है भर्ती करने का ऐलान किया है। स्टार्ट में उन्होंने कहा है कि 15,000 हेल्थ वर्कर भर्ती किए जाएंगे, जिसमें 3,000 डॉक्टर्स होंगे और बाकी 12,000 जो है वो हेल्थ वर्कर्स होंगे, यानी कि नर्सिंग स्टाफ होगा। तो उनका कहना है कि स्टार्ट में इन लोगों को ही भर्ती किया जा रहा है और जिसकी वैक्सीन होगी वो बूढ़े लोगों को, ओल्ड होम में जो बूढ़े लोग रह रहे हैं उनको की जाएगी और हेल्थ वर्कर्स को की जाएगी। उन्होंने कहा है कि जो 18 लाख हेल्थ वर्कर हैं स्टार्ट में उनको वैक्सीन की जाएगी। उसके अलावा जो ओल्ड होम में बुजुर्ग यानी कि जो उम्र रसीदा लोग रहते हैं, बूढ़े लोग रहते हैं, उनको वैक्सीन की जाएगी। उनका कहना है कि शुरू में 300 मराकज़ पे वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके बाद जो दूसरे मरहला शुरू किया जाएगा उसमें 1500 मराकज़ में वैक्सीन की जाएगी और आम लोगों को रजाकाराना तौर पर ये वैक्सीन की जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं जर्मनी के हवाले से। उसके बाद मज़ीद हम आपको बताएंगे कि यूरोपियन कमिश्नर की तरफ से जो अहम बयान सामने आया है तारकीन वतन के हवाले से, और तारकीन वतन को जो 31 दिसंबर से पहले डिपोर्ट करने की तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, जर्मनी में मुसलसल कोरोना वायरस के जो केसेस सामने आ रहे हैं उनकी तादाद जिस तरह बढ़ रही है, हुकूमत ने फैसला किया है कि एक हफ्ते के अंदर लॉकडाउन को दोबारा लगा दिया जाएगा। अशिया खुर्दनोश की जो मार्केट्स हैं उसके अलावा जो तमाम कारोबारी मराकज़ हैं, जो तजारती मराकज़ हैं, उनको बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, वफाकी जर्मन ने 16 वफाकी सूबों के जो वज़ीर आला हैं उनके साथ वीडियो कॉलिंग पे मुशावरत की है और उन्होंने ये ऐलान इसके बाद किया है। मज़ीद उन्होंने स्कूल्स के बारे में कोई भी अपडेट नहीं दी है कि वो इसके बारे में क्या फ़ैसला करेंगे, स्कूल कब ओपन होंगे, तो इसके बारे में भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, मज़ीद हम आपको बता दें कि नर्म लॉकडाउन के मुकाबले में सख्त लॉकडाउन 10 जनवरी तक जारी रहेगा। मज़ीद हम आपको ये भी बताते चलें कि हॉस्पिटल्स में सख्त इमरजेंसी की सूरत हाल है और हुकूमती इदारे कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया जाए। मज़ीद उनका कहना था कि कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए, कोरोना केसेस को देखते हुए हम मज़ीद सख्त इकदाम करने पर मजबूर हैं। 16 दिसंबर से
उन्होंने कहा कि जो खाने पीने की दुकानें हैं, शेफ़ खुर्दोनोश हैं, उनकी जो शॉप्स हैं, मार्केट्स हैं, उनके अलावा तमाम चीज़ों को बंद कर दिया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि जब तक लोग एसओपीज़ पे अमल नहीं करेंगे, जब तक लोग अपने घरों में महदूद नहीं होंगे, तब तक हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लिहाजा अब जब 16 दिसंबर को ये लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो उसके बाद से 10 जनवरी तक यही कहा जा रहा है कि इस लॉकडाउन को बरकरार रखा जाएगा। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा है कि हम 10 जनवरी तक की सूरत हाल देखेंगे कि सूरत हाल कंट्रोल होती है या नहीं होती है, और कितने केसेस में कमी हुई है या ज़्यादती हुई है, कितनी अमवात हुई हैं, उसके बाद ही हम फैसला करेंगे कि लॉकडाउन को नरम करना है या अभी ख़त्म नहीं करना। दोस्तों, मज़ीद बात करेंगे हम तारकीन वतन के हवाले से। हम आपको बताएंगे कि यूरोपियन कमिश्नर का जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने तारकीन वतन की जो शिकायत आ रही थी उसका नोटिस लिया है। उन्होंने कहा है कि तारकीन वतन को ज़बरदस्ती वापस भेजा जा रहा है। मज़ीद उनके साथ उन्होंने कहा कि ज़्यादती हो रही है, मुसलसल ये बात सुनने में आ रही थी, और उन्होंने कहा कि जो यूरोपियन रुकन हैं उनको हमने उनके कवानीन जो हैं वो याद करवाए हैं। उनका कहना था कि कई यूरोपियन ममालिक हैं जिनके बारे में हमें शिकायत मौसूल हो रही थी। यही वजह है कि हमने सितंबर में जो है नई कानून साजी पेश की थी। दोस्तों, अब बात करते हैं तारकीन वतन को डिपोर्ट करने की जल्दी किन ममालिक को है। बरतानिया के पास तारकीन वतन को डिपोर्ट करने का टाइम ख़त्म होता जा रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ब्रेक्जिट 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद डबलिंग माहदे की सहूलत ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से बरतानिया तारकीन वतन को उनके मुल्क वापस नहीं भेज सकेगा जहां से वो आए हैं। दोस्तों, डबलिंग माहदे की जो तफसीलात हैं वो हम आपको कुछ आपके साथ शेयर कर लेते हैं। डबलिंग माहदा होता है, इसमें यूरोपियन ममालिक को इख्तियार होता है कि वो आने वाले तारकीन वतन को उनके यूरोपियन ममालिक में वापस भेज सकें जहाँ से वो आए हैं। लेकिन 31 दिसंबर के बाद जो बरतानिया है, ये डबलिंग माहदा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो अलहदगी इख्तियार कर लेगा। बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलहदगी इख्तियार कर रहा है, उसके बाद ये इसको इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। दोस्तों, हम आपको ये भी बताते चलें कि बरतानिया डबलिंग माहदे को इस्तेमाल करते हुए बड़ी तादाद में जो तारकीन वतन हैं उनको वापस उनके मुल्क भेज चुका है। बरतानवी वज़ीर दाखिला जो तारकीन वतन के लिए सख्त मौक़िफ़ रखती हैं, उन्होंने हुक्म दिया है कि जो तारकीन वतन हैं उनको यूरोपियन ममालिक में जल्द से जल्द बड़ी तादाद में डिपोर्ट कर दिया जाए। उन्होंने कहा है कि इस अमल को तेज़ कर दिया जाए। दोस्तों, मज़ीद हम आपको बता दें कि डेपुटेशन को तेज़ करते हुए रवां हफ्ते में 3 फ़्लाइट्स के ज़रिए तारकीन वतन को फ्रांस और जर्मनी वापस भेज दिया गया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो इंसानी हकूक़ की तंजीमें और अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत इस बारे में जल्दबाजी से काम ले रही है। हुकूमत को जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। इस तरह जो है जो तारकीन वतन हैं जिनको हकीकत में तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, वो इससे परेशान हैं। उनको खदशा है कि उनको भी इसी तरह वापस भेज दिया जाएगा। तारकीन वतन का जो वकला केस लड़ते हैं, उनका भी यही मौक़िफ़ है। उनका कहना है कि हुकूमत इस बारे में जल्दबाजी से काम ले रही है। जो तारकीन वतन हैं उनकी जांच पड़ताल नहीं की जा रही। जांच पड़ताल किए बगैर ही जो है तारकीन वतन को उनके वतन वापस भेजा जा रहा है, और जो हकीकत में तहफ़्फ़ुज़ के हकदार हैं, जिनको तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, उनको भी वापस भेजा जा रहा है। दोस्तों, यूरोपियन कंट्रीज़ की जो मज़ीद अपडेट हैं अगर आप हासिल करना चाहते हैं, वीज़ाज़ के हवाले से जो आप लोग अपडेट हासिल करना चाहते हैं, कोरोना की क्या सूरत हाल है मुख्तलिफ़ ममालिक में, पूरी दुनिया में क्या सूरत हाल है, ये हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं निजात ट्रैवल एंड टूरिज़्म इटली की जानिब से। हमारे साथ रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।